पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया बीजेपी पार्टी के सपोर्टर्स से भरा पड़ा है, ये कहते हुए कि नुपुर शर्मा का टीवी न्यूज चैनल पर दिया गया स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। नुपुर शर्मा एक लॉयर और बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। एक्चुअली इस न्यूज चैनल के डिबेट के टाइम नुपुर शर्मा ने ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर कुछ लोग हिंदू धर्म का मजाक उड़ा सकते हैं तो वो भी इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद, जो कि इस्लाम के फाउंडर हैं, उनका मजाक उड़ा सकती हैं। उनके इस स्टेटमेंट के बाद इस्लाम को मानने वालों के बीच में नुपुर शर्मा को लेकर काफ़ी बड़ा हंगामा हो गया। मीडिया से सोशल मीडिया और नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जम्मू, न्यू दिल्ली, श्रीनगर, महाराष्ट्र में भी काफ़ी सीरियस प्रोटेस्ट हुए हैं और कई गल्फ कंट्री ने इंडियन प्रोडक्ट को बॉयकॉट तक कर दिया है। साथ ही अफगानिस्तान, जॉर्डन, इराक, कुवैत, लीबिया, कतर, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान समेत 20 से ज़्यादा कंट्री ने इंडिया के एम्बेसडर से एक्सप्लेनेशन मांगा है इस मुद्दे को लेकर। और इसी बढ़ते हुए इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से बीजेपी ने नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से निकाल दिया। पर सवाल यह है कि इसमें कौन सही है और कौन गलत। ये वीडियो हमने हिंदू और मुस्लिम दोनों साइड के मेन पॉइंट को कवर करके बनाया है और इस वीडियो में मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस मुद्दे पर किसने क्या गलती की है। स्टार्ट करें नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट से, तो उनके स्टेटमेंट से ये क्लियर है कि वो इस्लाम और उसके लोगों का मजाक उड़ाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस्लाम के लोग शिवलिंग मुद्दे को लेकर काफी टाइम से हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते आ रहे हैं। पर मुसलमानों की जो मांग है उनके इस स्टेटमेंट को लेके सिर्फ उस बेस पे आप उन्हें पनिश नहीं कर सकते, क्योंकि एक फ्री सोसाइटी में हर किसी के पास ये राइट है हर रिलीजन्स को क्रिटिसाइज करने का, फिर चाहे वो एक पर्सन हो, कॉमेडियन हो या एक मूवी का सीन। प्लस एक चीज उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कही कि मोहम्मद ने 6 साल की आयशा से शादी की, जो कि पूरी तरह से सच है, क्योंकि ये बात खुद इस्लाम के धर्मगुरु भी बताते हैं। In Islam, there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. तो इस रियलिटी के लिए आप किसी को पनिश नहीं कर सकते। पर उनके इस स्टेटमेंट के बाद भी कई लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी। पर इस मुद्दे पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नुपुर शर्मा को सही बता रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान के एक मौलाना अली का कहना है कि अरब देशों के लोग एसी में बैठकर इंडिया का माहौल खराब कर रहे हैं। ये तो एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, उसने ऑफिशियली आके माफी भी मांग ली, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उसको ठंडा नहीं होने दे रहे। दूसरा पॉइंट ये है कि सऊदी अरेबिया, ईरान, जॉर्डन जैसी कंट्री जो कि आज इस स्टेटमेंट को काफी सीरियस ले रही है, वो अभी तक इस बात पे चुप है कि हिंदू भगवान शिव जी की शिवलिंग को कॉन्डोम पहनाते हुए एक तस्वीर कैसे सोशल मीडिया पे अपलोड हो गई। और ये तब भी चुप रहा है जब ओवैसी ने ओपनली हिंदू कास्ट को धमकी दी थी कि हम मुसलमान वक्त के तीमार से खामोश जरूर हैं, लेकिन जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों में, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा। और ये उस वक्त भी चुप रहे जब चाइना में मस्जिदों के गुंबद को जबरदस्ती तोड़कर उनके आकार को बदल दिए गए थे, तब शायद किसी ने उनके इस्लाम की बेइज्जती नहीं की थी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गवर्नमेंट के रिएक्शन को लेके। यूपी में हर उस दंगाई के घर को तोड़ा जा रहा है जो इन दंगों में शामिल था, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको एक मूवी के एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ कि फिल्म मुल्क में जब एक नॉर्मल और डिसेंट मुस्लिम फैमिली का एक मेंबर एक बॉम्ब ब्लास्ट टेररिस्ट ग्रुप का मेंबर निकलता है, तो उसकी इस हरकत की सजा उसके पूरे फैमिली को मिलती है। ऐसा ही कुछ यूपी गवर्नमेंट भी कर रही है। जब प्रयागराज और कानपुर में पत्थरबाजी हुई तो गवर्नमेंट ने उन पत्थरबाजियों के घर गिरा दिए। मतलब यहाँ पर जो गलती किसी का भाई, किसी का पिता या किसी का चाचा कर रहा है, उसकी सजा उसके घर के सारे मेंबर्स को मिल रही है। ये एक क्विक सोल्यूशन तो है, पर लॉन्ग टर्म में इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हैदराबाद में जब एक डॉक्टर का रेप और मर्डर किया गया था तो वहां की पुलिस ने यही क्विक सोल्यूशन का फार्मूला अपनाया था और उन रेपिस्ट को उसी लोकेशन पे जाकर गोली मार दी थी। पर तब भी उससे इंडिया में रेप होना बंद नहीं हुआ। गवर्नमेंट आज जो कर रही है वो शॉर्ट टर्म में भले ही सही लगे, पर लॉन्ग टर्म में आप उस घर के हर मेंबर को अपने खिलाफ ही कर रहे हो। और ये नॉर्थ कोरिया नहीं है जहां एक मेंबर की गलती की सजा उसके आने वाली 3 पीढ़ियों को आप दोगे। और लास्ट में मैं अपनी इस वीडियो का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करना चाहूंगा मीडिया को लेकर, क्योंकि नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के बाद आधे से अधिक दंगे न्यूज चैनल पर किए जाने वाले कंट्रोवर्शियल डिबेट से हुए हैं। यानी अब मीडिया हमें एजुकेट या इन्फॉर्मेटिव ना बनाकर भड़काने का काम ज्यादा करती है। तो बेहतर होगा कि आप इनसे ज्यादा खुद पर ध्यान दें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और आपको अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें वो भी बताएं। धन्यवाद।